हम लोग काम पे गए थे, पीछे से घर वालों को फ़ोन आया कि बच्चा गुम हो गया। घर वाले ढूंढने लगे आगे पीछे। पहले भी खेलता था बच्चा वहाँ? खेलता था बच्चा, बोलता कम था, बोलता नहीं। बाद में किसी ने बताया कि वो एकदम मिला है, उधर मोहल्ले वाले गए थे, मुझे लाया था, एक ने बोला वहाँ से कि जिंदा निकाला था बच्चा नहीं, वहाँ छोटा छोटा बच्चा था, से? नहीं, वहाँ से ठीक था जब नहर से निकाला था? पानी कब का डूबा हुआ क्या पता। छोटा बच्चा 3 साल का। क्या वो यूजुअली नहर में नहाने के लिए जाता था या पहली बार गया? नहर में नहीं, छोटा बच्चा था 3 साल का, खेलते खेलते भगवान जाने कब गिर गया, कैसे गिर गया, किसी को पता नहीं चला। ऐसे कोई ना कोई घर वाला साथ में होता है, उसकी दादी होगी, कोई ना कोई होगा, माँ होगी। कितनी दूर साथ में ही है नाला घर के? घर घर के साथ में थे, घर जैसे एम्बुलेंस लगे घर के साथ, बिल्कुल साथ में माला पुल ही है, उसके ऊपर से कवर किया हुआ है, ग्रिलें लगाई हुई है, सब कुछ है। छोटा सा रास्ता है साइड में। क्या नाम क्या? था? शिवाज गुप्ता। पहले भी नहाते थे वहाँ? नहीं, नहर में कोई नहीं रहता पहली ना। बार ही गया? बीच में नहीं गया, पुल से गिरा। नहीं, आज पहली बार ही नहर वाली साइड गया? नहीं, गिर गया कि रास्ता है, वो रास्ता है, चलता रास्ता है वो। ऐसा नहीं है कि सब गिर गया, किसी को पता नहीं चला। दोपहर के टाइम है, ऐसे भी लोग, गर्मी है, लोग कम निकलते हैं बाहर। बाहर था, मैं भी थोड़ी देर पहले जम्मू पहुंचा तो मेरे को संजय जी का फ़ोन आया कि ऐसे 4 साल के बेटे शिवांश जी की नहर में डूबने से। ये दुखद समाचार मेरे को मिला, मैं भी यहाँ पे आया तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि घर के आगे से जो हमारे सुबह जाते हैं वहाँ पे बच्चे खेले तो सही, लेकिन कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो दोबारा से। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन इस घटना के लिए अब छोटा सा बच्चा, उसको तो समझ है नहीं, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती कि बच्चा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो। तो जो जितने भी हैं अभी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं सारी ओपन है, तो उसका तो जो अमेंडमेंट्स होंगी, चेंजेस वगैरह, वो तो अलग है, टाइम बिंग है। नहीं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं सारी ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि 4 साल का बच्चा था, अभी उसका खेलने की उम्र थी, पैर स्लिप हो गया या कैसे हुआ, वो उसमें गिर गया। मेरे को भी अभी जैसे ही पता लगा तो मैं इधर मेडिकल कॉलेज में आ गया, लेकिन एक दुखद घटना है। जो बच्चा था उनके पेरेंट्स के लिए हमारी संवेदना है पूरे परिवार के साथ। वो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी और साथ में सोसाइटी के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे वगैरह जो हैं वो नहर, जो सुए हैं उनके आगे पीछे नहीं खेलें। जो नहर हैं ये इरिगेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जितनी भी हैं तालाब तिलों के अंदर। आपने बोला, देखा होगा कि पहले तालाब तिलों से आती थी जो पक्के ग्राट से होके, उसको साथ में ग्रिलिंग वगैरह करके उसको पक्का कर दिया गया, आरसीसी कर दिया गया। उसका एक हमने प्रपोजल बनाया है, इसका जो तालाब तिलों से आगे है पूनी चक तक, इसको भी हम वो उसका वैसे ही मार्बल उसके साइड में ग्रिलिंग वगैरह करके उसको पक्का करेंगे। लेकिन मीन टाइम ऐसा सिस्टम है कि अब इरिगेशन के लिए भी जो है हमारे सूए जो ज़रूरी हैं, इनको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इनके काफ़ी जो खेत वगैरह हैं इस पर डिपेंडेंट हैं, और काफ़ी जितने भी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ऐसे ही हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, थोड़ा सा हमें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल घरों के आगे से दस आती हैं। अगर हम बंद कर देंगे देखें तो आगे जो इरिगेशन का वो भी उनका सोर्स ख़त्म हो जाएगा, और या तो इसको टोटल बंद करके इसको आरसीसी किया जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमने कुछ उसमें, जब से मैं आया हूँ हमने एक प्लान बनाया हुआ है इसको आरसीसी करके इसके आगे पीछे ग्रिलिंग करने से। लेकिन जब जब तक ये नहीं होता, हम परिवारों को और सिविल सोसाइटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी दुखद घटना किसी भी बच्चे के साथ ना हो। सर